अस्सलाम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 90 लैखों नीति सबक नंबर 90। आज के लेसन में हम एक पैराग्राफ देखेंगे। मारिया रियंसर ut gamla kläder। मारिया क्लीन्स आउट ओल्ड क्लॉथ्स। कि मारिया पुराने कपड़ों की सफाई करती है या पुराने कपड़े निकालती है। रियंसर ut मीन क्लीन्स आउट सफाई करना, गामला ओल्ड पुराने, क्लैदर क्लॉथ्स कपड़े। तो सबसे पहले हम ऊड लिस्टा देख लेते हैं कि मतलब आज का जो ये पैराग्राफ है उसमें जो न्यू या मुश्किल वर्ड्स हैं उनके हम पहले मीनिंग देखेंगे। रियंसर यूथ मीन क्लीन्स आउट यानी कि साफ करना या सफाई करना। मासविस में क्लैदर लॉट्स ऑफ क्लॉथ बहुत सारे कपड़े। इनते ईयंस शैनर ईयन डू नॉट इवन रिकग्नाइज यहाँ तक के पहचान भी नहीं या याद भी नहीं। स्लैंगा मीन थ्रो यानी कि फेंकना। हुएंका मीन डोनेट यानी कि देना या डोनेट करना। वेल यूरनहियत मीन चैरिटी यानी कि हिरात या सदका। इस्तेलत इंस्टेड इसके बजाय। फूट शेतर मीन कंटिन्यूस यानी कि जारी रखना। ईजिनोम थ्रू के जरिए। खोला चेक चेक करें। होल्लर मीन होल्डिंग यानी कि पकड़ना। उंगेफेर मीन अप्रॉक्सीमेटली या तकरीबन। फैरदिग फिनिश ख़त्म करना। फिल्थ फिल्ड भरना। प्लास्ट खासर प्लास्टिक बैग्स। तो अब हम देखते हैं पैराग्राफ। नैर आदम खोमेर हेम फ्रॉन योबेथ। व्हेन आदम कम्स होम फ्रॉम वर्क जब आदम जो है वो अपने काम से वापस घर आया। Maria i deras sovrum och rensar i garderoben. Maria is in their bedroom and clear in the closet. तो मारिया अपने बेडरूम में खड़ी थी और अलमारी की सफाई कर रही थी। ये साथ जो है ना वो ये मैंने उर्दू का नहीं लिखा, वो मैंने कहा मैं साथ साथ बताती जाऊँगी क्योंकि उससे वो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और वो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए जो है वो ट्रांसलेशन उर्दू में मैं इसके साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। Jag har massvis med kläder som jag inte längre använder. I have massvis med kläder, a lot of clothes, som jag that I inte längre använder, no longer use. मेरे पास जो है वो बहुत से कपड़े जो मैंने अरसा दराज से यूज़ नहीं किए या बहुत अरसे से यूज़ नहीं किए। सेयर मारिया सेज मारिया मारिया ने कहा कि मेरे पास बहुत से कपड़े हैं जो मैंने लंबे अरसे से यूज़ नहीं किए। यहार क्लैनिंगर बिक्सोर oktrojor i garderoben som jag inte ens känner igen. I have dresses, pants and sweaters in the closet that I do not even recognize. कि मेरे पास बहुत से ड्रेस जो मतलब ये फुल लॉन्ग बना होता है ड्रेस वो बिक्सोर यानी कि पैंट्स। उक्थ्रोयोर एंड स्वेटर्स इन द क्लोजेट जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेस पैंट और स्वेटर जो है वो अलमारी में है जो मुझे याद भी नहीं। दैट आई डू नॉट इवन रिकग्नाइज जिनकी मुझे पहचान भी नहीं या जो मुझे याद भी नहीं। Vad du rensar ut gamla kläder. What good that you clear out old clothes. ये बहुत अच्छा है कि तुम जो है वो पुराने कपड़ों की सफाई कर रही हो। Säger आदम said आदम ने कहा। Men du behöver inte slänga allt. But you do not have to throw everything away. लेकिन तुम्हें सारी चीज़ें बाहर नहीं फेंकनी चाहिए या तुम सारी चीज़ें बाहर मत फेंक देना या सब कुछ बाहर मत फेंक देना। Du kan skänka det till välgörenhet istället. You can donate it to charity instead. इसकी बजाय तुम इन्हें चैरिटी में डोनेट कर देना या हिरात कर देना। skänka मीन डोनेट करना। välgörenhet मीन चैरिटी। istället इसकी बजाय, इंस्टेड या इसकी बजाय तुम इन्हें चैरिटी में डोनेट कर देना। Det har du rätt i. You are right. तुम ठीक कह रहे हो। Jag skänker bort kläderna istället för att slänga. I donate the
clothes. Jag skänker, I donate, botkläderna istället. The clothes instead of throwing them away. Slänga mean throwing. istället बजाय जो है मैं मारिया आंसर्स, मारिया ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं इन्हें फेंकने की बजाय डोनेट कर दूंगी. Maria fortsätter att gå igenom garderoben. Maria continues to go through the closet. Maria जो है वो साथ साथ जो है वो अलमारी की सफाई कर रही थी या उसे देख रही थी. कोला den här blusen. Check out this blouse. इस ब्लाउज को देखो. säger Maria. Maria ने कहा. Och håller upp en blus and holds up a blouse. और एक ब्लाउज जो है वो पकड़ा या दिखाया. Den här använde jag senast på Lenas 60-årsdag. I last used this on Lena's 60th birthday. कि मैंने ये जो ब्लाउज़ है ये लीना की 60वीं जो है वो सालगिरह पे पहना था या यूज़ किया था. There were 12 år sedan. That was 12 years ago. ये 12 साल पहले का है. Efter ungefär en timme är Maria färdig. After about an hour Maria is done. तकरीबन 1 घंटे बाद मारिया ने काम ख़त्म किया या मारिया फारिग हुई. Då har hon fyllt 2 plastkassar med kläder. Then she has filled 2 plastic bags with clothes som hon inte längre vill ha. That she no longer wants. फिर उसने जो है वो 2 प्लास्टिक के बैग जो है वो कपड़ों से भरे जिसकी उन्हें अब ज़रूरत नहीं थी या जो उसे अब चाहिए नहीं थे. Kläderna lämnar hon in till välgörenhet nästa dag. She donates the clothes to charity the next day. वो अगले दिन ये सारे कपड़े जो है वो चैरिटी में डोनेट करने वाली थी. सो आज के लिए इतना. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.